क्लास 7th की हम एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन के बारे में आपको बता चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर, यानी हमको रिप्रेजेंट करना है ये सेम रेशनल नंबर हो। ठीक है, तो करते हैं। और अगला वाला क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक वाला है, वो भी देखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम एक्सरसाइज चल रहे हैं 5.1 पर। किसी भी क्वेश्चन में कोई परेशानी आए वो पूछ लेना आप मुझसे। हालांकि कुछ बच्चे मुझे डिमांड कर रहे हैं जब हमने कुछ पूछा आप बता नहीं पाए। देखिए वो एक इमरजेंसी है, कोशिश तो की जाएगी, और अगर प्रॉब्लम 2 से ज़्यादा हो जाती है तो एक वीडियोस बनाकर उसमें बता दिया जाए। सिंगल प्रॉब्लम आती है हफ्ते में एक, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है, उसको कैसे करके डील किया जाए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप बता देना, मैं कोशिश करूँगा मैं कर दूँ उसे। तो यहाँ पे -3/7 और -21/49। तो यहाँ पे देखिए हमको एक पॉइंट पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। तो हमें ये दिखाना है कि कौन कौन सी चीज़ें रेशनल नंबर हैं सेम। तो देखिए -3/7 को तो ऐसे ही रखेंगे, -21/49 में मैं डिवाइड कर सकता हूँ 7 का। मुझसे बच्चे पूछ सकते हैं कि 7 का क्यों किया, आपको कैसे पता चला। बिल्कुल सही बात। देखिए मुझे ये पता होना चाहिए कि कोई एक टेबल जो है जो दोनों को डिवाइड कर सके, हमें उससे डिवाइड करके उसको पहले एक नॉर्मल सी स्मॉल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि हमको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे एक स्मॉल फॉर्म है, स्मॉल स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये भी हमको उसी में करना है। तो 7×3 क्या हो जाएगा 21, 7×7 क्या हो जाएगा 49। तो क्या आपको दिख रहा है कि ये दोनों एक सी कंडीशन है? हाँ, अगर एक ही टेबल से दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि यस ये एक सेम रेशनल नंबर है। जैसे कि बी को आप देख रहे हो, वो तो खैर सही है ही, -4/5 एंड -4/5। ध्यान रखना ये 4 जो है 5 माइनस जो है इसमें नीचे लग रहा है, तो नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे का माइनस ऊपर ही माना जाता है। तो ये भी क्या है, सेम है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि हमको करेक्ट सिंबल फिल करने हैं। करेक्ट सिंबल यानी ग्रेटर देन, लेस देन एंड इज इक्वल टू में से कोई एक फिल करना है। यानी कि हमारे पास ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इन तीनों में से कहीं एक इसमें फिल करना है। ध्यान देंगे बिना कोई सॉल्व करे, हमें अच्छे से पता है कि जब भी कोई वैल्यू माइनस की होगी वो हमेशा छोटी ही होगी प्लस वाले से। बिना सॉल्व करे लिखना है। बात समझ में आई? अच्छा, अगर तुम कहो जी अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, मतलब दोनों माइनस के, हाँ, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 2 तरीके, एलसीएम ले लो या फिर मेरा एक तरीका देख लीजिए। यहाँ पे अगर कहीं भी माइनस के 2 पर, देखिए माइनस में उल्टा होता है, जो ज़्यादा बड़ा है वो ज़्यादा छोटा होता है। जैसे कि माइनस में 25 जो है माइनस के 1 से छोटा होता है, जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। माइनस में उल्टा होता है, प्लस में सीधा सीधा ही होता है। तो 6 की 2 में करेंगे, 6×2 = 12, 5×3 = 15। तो इसमें कौन सा बड़ा लग रहा है जी? लग तो ये रहा है लेकिन माइनस में, तो इसका मतलब कौन सा बड़ा? ये। तो ये बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो समझ में आई बात को? तो ये वाला हमारा बड़ा हो गया आंसर। अब बात करते हैं आगे। 5 क्वेश्चन में लिख रहा है असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब भैया वैसे तो बहुत बार आप पढ़ चुके हैं, फिर बता दूं। असेंडिंग मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन है -1/7, -3/7, -2/7। देखो ये तो बहुत आसान हो गया, जिसके बेस सेम होते हैं। कैसे? नीचे की बात पे ध्यान ही मत दो। सबसे छोटा कौन सा होगा? सबसे छोटा हो गया -3/7। जी ये तो सबसे बड़ा है नहीं, क्योंकि माइनस में जो चीज़ सबसे बड़ी है वो छोटी होती है। तो ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा है और ये उससे बड़ा है। तो ये हमारा क्या होगा? असेंडिंग फॉर्म में हो गया। बट ये क्वेश्चन आसान था, आई नो वेरी वेल। मैं आपको बताता हूँ जिसमें एलसीएम लेने होंगे, यानी कि मैं सी वाला पार्ट आपको कराने की कोशिश करता हूँ। इससे 1/6, 1/2 माइनस के 1/3.4। देखिए 1/6 को तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये सबसे बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं, तो इसको तो चेक ही नहीं। इन दोनों को चेक कर लो, या तो एलसीएम ले लो या फिर ऐसे चेक कर लो। 4×1 =
4 माइनस के, 2 3 जा 6, जबकि माइनस में तो अपोजिट होता है, तो ये वाला क्या होगा छोटा, ये वाला क्या होगा बड़ा। तो हम लिख सकते हैं माइनस के 3/4 से बड़ा है माइनस के 1/2 से बड़ा है 1/6, और ये कौन सा होगा, असेंडिंग फॉर्म हो गई। बात समझ में आई। अब आगे क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, विच इज़ द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो a 1/3 और 2/5 में कौन सा ग्रेटर है, कौन सा बड़ा है। मैंने आपको बहुत तगड़ा तरीका बता दिया है। 5 की 1 में मल्टीप्लाई करो, 5 देखो ये नीचे की ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करते हैं जो भी हो, 5 1 जा 5 और 3 2 जा 6, तो इसमें कौन सा बड़ा है, दोनों प्लस के हैं जी, ये वाला बड़ा है, तो इसका मतलब ये बड़ा है। तो हम कह सकते हैं 1/3 से बड़ा है कौन सा, 2/5। जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खुला हुआ होता है। क्लियर आंसर। अगर आपको और देखना है तो देख लो, सी या डी देख लीजिए, चलो लंबी मुश्किल लगे। 1/4 1 होल 1/2/3, 4 1 जा 4, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4 की 1 में मल्टीप्लाई करते हैं फिर +1, चलो मैं कर देता हूँ, 4 की 1 में मल्टीप्लाई करते हैं फिर +1, ये ध्यान रखना ये माइनस का 4 है, ये 4 हो गया, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस के प्लस के 2/2। तो ध्यान रखना ये माइनस जो है ये बाहर है, इससे इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो हो जाएगा 5/4 माइनस के 4/2। तो इसको करेंगे 5 2 जा 10, 4 4 जा 16, दोनों माइनस के, तो कौन सा होगा, ये वाला बड़ा होगा, यानी पहला वाला ग्रेटर हो गया। ठीक है, एक्सरसाइज खत्म, अगली एक्सरसाइज से मिलते हैं।